सिंध काबीना ने केएमसी और के इलेक्ट्रिक को एमओयू साइन करने की हिदायत कर दी। एमओयू के मुताबिक केएमसी के 2 टैक्सेस के इलेक्ट्रिक अपने बिलों के जरिए जमा करेगी। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक रूल्स में तरमीम असेंबली से मंजूर की जाएगी। सिंध काबीना ने केएमसी और के इलेक्ट्रिक को एमओयू साइन करने की हिदायत कर दी है, जबकि एमओयू के मुताबिक केएमसी के 2 टैक्सेस के इलेक्ट्रिक अपने बिलों के जरिए जमा करेगी। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक रूल्स में तरमीम असेंबली से मंजूर होगी। सिंध सरकार ने कराची के शहरियों से कंजर्वेंसी और फायर टैक्स माहाना बिजली के बिलों के साथ वसूल करने का फैसला कर लिया है। सफाई सुथराई और आग बुझाने के टैक्सेस अब के इलेक्ट्रिक वसूल करेगी। सिंध काबीना ने केएमसी और के इलेक्ट्रिक को एमओयू साइन करने की हिदायत भी कर दी है। एमओयू के मुताबिक केएमसी के 2 टैक्सेस के इलेक्ट्रिक अपने बिलों के जरिए जमा करेगी। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक रूल्स में तरमीम असेंबली से मंजूर होगी। दोनों टैक्सेस के एमसीयू वसूल किया जाएगा, जबकि शहरियों की जानिब से टैक्सेस के एमसी को अदा करने पर के इलेक्ट्रिक को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। दोनों टैक्सेस को मिलाकर कम भी करेगी, जबकि दोनों टैक्सेस की कीमत में 70 से 80 रुपए के इलेक्ट्रिक वसूल करेगी। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने अहम इकदाम उठाते हुए बल्दिया उस्मा कराची की तर्ज पर गार्बेज कलेक्शन फीस लागू करने का फैसला कर लिया है। 5 अरब रुपए की आमदनी मुतवक्के है। जराये के मुताबिक वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में बोर्ड ने अपने क़याम के 7 साल बाद अवाम से फीस वसूली का फैसला किया है। ज़िला शर्की और जनूबी के सफाई के अमले की तनख्वाहें भी इन अजला को वापस देने का फैसला किया गया है। फैसले के तहत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड कैंटोनमेंट, सनती और रिहायशी इलाकों से कचरा उठाने की फीस लेगा, जो 100 से 300 रुपए फी यूनिट होगी। ज़राये के मुताबिक वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में बोर्ड ने अपने क़याम के 7 साल बाद आवाम से फीस वसूली का फैसला किया है। ज़िला शर्की और जनूबी के सफाई के अमले की तनख्वाहें भी इन अजला को वापस लेने की हिदायत कर दी गई है। इसी पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया है साबिक एडमिनिस्ट्रेटर फ़हीमुल ज़मान सदीकी से। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आगाह कीजिएगा, इस फैसले पर आपकी जानिब से क्या मौक़िफ़ है? देखिए, ये जो यूटिलिटी बिल्स के साथ कंजर्वेंसी और फायर टैक्स वगैरह का कलेक्शन है, ये कोई आज नया ख्याल नहीं है। मसला ये है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध, इवन केएमसी और दीगर इदारे ये माजी में भी कोशिश करते रहे, मगर चूंकि इलेक्ट्रिक या एक जमाने में ये केएससी हुआ करती थी जो वफाकी हुकूमत के मातहत थे, तो वो उसको ये हमेशा खतरा रहा है कि ऐसा ना हो कि कोई शख्स कोर्ट में जाके स्टे ले ले या कोई ऐसी चीज कर ले जिसकी वजह से उनके अपनी बिल्स की जो कलेक्शन है वो मुश्किल हो जाए। मगर देखिए, मसला एक बुनियादी मसला यह है कि हम कराची वालों को ये समझने की जरूरत है कि जब तक हम यूटिलिटीज का या फायर और कंजर्वेंसी और उस तरह के जो बिल्स हैं, अगर हम वो तवातुर के साथ और मुस्तकिल मिजाजी के साथ पे नहीं करेंगे, तो फिर हम ये भी डिमांड नहीं कर सकते कि हमें ये फैसिलिटीज या ये हमें सर्विसेज देने। इस वक्त सूरत हाल ये है कि बहुत ही महदूद तादाद शहरियों की या घरानों की या इवन कमर्शियल और जो हमारी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो ये बिल्स पे करती हैं। कि लाजमत है, अगर पानी का कोई बिल ना पे करे या कोई कचरा उठाने के पैसे ना दे, जो कि टैक्स बनता है कंजर्वेंसी का या फायर टैक्स, अगर वो ना दे तो लाजमत है मोहल्ले से कचरा उठना या अगर आग लग गई तो फायर ब्रिगेड का पहुंचना या इवन पानी का कार्ड देना, ये सरकार के लिए हमेशा मुश्किल चीज रही है और ये किया नहीं जा सकता। मगर अगर आप बिजली का बिल नहीं पे करेंगे तो लाजमत है कि इलेक्ट्रिक या कोई भी
जो यूटिलिटी कंपनी है, चाहे वो सुई गैस हो या कि वो अपनी सहूलियात जो है वो मुनक़ता कर सकती है। मैं समझता हूँ कि एक अच्छी बात है। सिर्फ और सिर्फ होना ये चाहिए कि इस बात की एश्योरेंस हो कि ये पैसे जो है डायरेक्टली जो इदारे हैं जो इस वक्त शदीद माशी ज़बूहाली का और किल्लत का शिकार है, डायरेक्टली उनको के पास जाए और उन हेड्स में जाए जिनमें ये जमा किए जा रहे हैं। अगर किसी किस्म की फाइनेंशियल इंडिसिप्लिन होती है तो ये एक क्रिमिनल में फाइनेंशियल इंडिसिप्लिन करार दी जानी चाहिए, ताकि वो पैसे अगर इधर उधर खर्च किए जाते हैं, करप्शन के शिकार होते, तो उसका जो है अवाम उन्नास या शहर या लोग जो है उसका उस पर यकीन कर सके और अपने बिल दे सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सर तफसीलात से आगाह करने के लिए। मॉनसून सिस्टम दाखिल होते ही कराची में बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो चुका है। शहर कायद में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो चुका है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो चुका है। शहर कायद का मौसम खुशगवार हो चुका है। बारिश के बाद हर तरफ हरियाली है और मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो चुका है। तफसीलात जानते हैं अपनी नुमाइंदा रबिया खान से, जो इस वक्त सदर पर मौजूद हैं, और दूसरी जानिब सखी हसन पर मौजूद हैं सोलह जाफरी। सबसे पहले रुख करेंगे रबिया खान का। जी रबिया, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची का मौसम जो है वो खासा खुशगवार हो गया है। दिन के औकात में गर्मी के बायस जो है वो शहरी खासे परेशान थे। धूप के बायस और तपिश के बायस जो है वो गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा थी और शहरी जो है वो उस वक्त दुआएं कर रहे थे कि फौरन कराची वालों की जो दुआएं हैं वो कबूल हो गई हैं और बारिश का आगाज दोपहर में ही हो गया, जबकि महकमा मौसमियात का कहना था कि बारिश का आगाज शाम में होगा, लेकिन सुबह दोपहर 1 बजे ही बारिश का सिलसिला जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में शुरू हुआ। मज़ाफ़ाती इलाकों से जो है वो बारिशों का आगाज हुआ और उसके बाद पूरे शहर में जो है वो बादल जमकर बरसे और मौसम जो है वो उसके बाद बहुत सुहाना हो गया है। बहुत खूबसूरत इस वक्त कराची का मौसम है, शहर में घटाओं का राज है। ठीक है रबिया, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख करेंगे सोलह जाफरी का। जी सोलत, आगाह कीजिएगा। शहर कायद का मौसम खुशगवार हो चुका है, शहरी मौसम को किस तरह एंजॉय करें? आज बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुरु मंदिर के मुकाम पे, जहाँ पे अब से कुछ देर कबल इंतहाई तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो जारी था, लेकिन अब इस वक्त देखने में आ रहा है कि बारिश का सिलसिला जो है वो अब थम चुका है। ताहम अगर बात करें इस मुकाम की तो यहाँ पे बारिश की वजह से जो है वो मुख्तलिफ मुकामात पर शहर की जो है वो पानी खड़ा हो चुका है। शहरी जो है वो जिस वक्त बारिश हो रही थी उस वक्त तो काफ़ी बारिश से लुत्फानंदोज़ होते हुए दिखाई दिए, लेकिन जब बारिश ख़त्म हुई है और उसके बाद जो शहर की सड़कों पर पानी खड़ा हुआ है तो उससे जो है वो शहरी काफ़ी शदीद परेशान दिखाई देते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको दिखाएं कि किस तरीके से जो है वो यहाँ पर पानी खड़ा हुआ है। इंतज़ामिया के जो इधर लोग हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, इंतज़ामिया के जो मुंतज़मीन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, काम किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो यहाँ पर पानी की निकासी के लिए जो है वो कोई काम होता दिखाई नहीं देता है। शहरी यही कहते हैं कि पानी की निकासी का जो है वो फौरी इंतज़ाम किया जाए ताकि जो यहाँ पे सड़कों पर पानी खड़ा हुआ है उससे जो है वो शहरी बच सकें, चूँकि मुख्तलिफ मुकामात पर गड्ढे जो है वो पड़े हुए हैं, मुख्तलिफ सड़कों पर जो है वो सड़कें टूटी हुई हैं, तो शहरी जो है वो खासा परेशान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस वक्त बारिश हुई तो उस वक्त शहरियों ने सुख का सांस लिया, चूँकि आज दिन भर से जो है वो तेज़ गर्मी थी, धूप की तपिश जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी, तो देखने में ये आ रहा था कि शहरी जो है वो गर्मी से निढाल दिखाई दे रहे थे, लेकिन एकदम से मौसम ने शहर की जो है वो करवट बदली है। काली आंधी जो है वो आसमान पर छाई है, तेज़ हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, तो शहर में इस वक्त जो है वो ठंडी हवाएं जो है वो चलती हुई दिखाई दे रही हैं। जी 16 तक आ कीजिएगा, बारिश के बाद पानी की क्या सूरत हाल है, इंतजामिया की जानिब से क्या इक़दाम किए गए? देखिए, बारिश के बाद जो पानी सड़कों पर खड़ा हुआ है, निकासी जो है वो पानी की नहीं की जा रही है, तो यकीनन मुख्तलिफ मुकामात पर हमने विजिट किया और मुख्तलिफ मुकामात से होते हुए अभी हम इस वक्त गुरु मंदिर पहुँचे हैं। तो
तो हमने तमाम तर जगहों पे यही देखा कि सेंट्रल की बात करें, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की बात करें, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की बात करें या फिर डिस्ट्रिक्ट साउथ की बात करें, तो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो पानी जो है वो खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। जो शहर की मेन शाहराह है, शाहराह फैसल के ऊपर भी कुछ शिकायत मौसूल हुई हैं कि उस मुकाम पर भी जो है वो पानी खड़ा हुआ है, जबकि ये जो शहर का सेंट्रल कहलाता है गुरु मंदिर से अगर हम आगे की तरफ जाते हैं तो नुमाइश चौरंगी और न्यू MA जिन्ना रोड का इलाका है, जबकि अगर पीछे की बात करें तो सिविक सेंटर, PIB कॉलोनी और के साथ साथ वाटर पंप से ये रोड होती हुई शाहराह पाकिस्तान से गुरु मंदिर आके जुड़ती है। तो सेंट्रल कहलाता है शहर का, लेकिन इस वक्त इस मुकाम पर भी जो है वो निकासी आब का सिलसिला जो है वो नहीं किया जा सका है, उसको बरूए कार नहीं लाया जा सका इंतजामिया की जानिब से। मैं अपने कैमरामैन इब्राहिम से कहूँगा कि वो आपको दिखाएं कि इस वक्त भी जो इंतजामिया के वर्कर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। गटर लाइन्स को जो है वो खोला जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि पानी को जो है वो निकाल लिया जाए, लेकिन पानी की जो निकासी है उस पर मुकम्मल तौर पर इंतजामिया जो है वो नाकाम दिखाई दे रही है। किसी किस्म की कोई निकासी का काम जो है वो इस वक्त नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे काफ़ी देर से हम देख रहे हैं कि इंतजामिया के वर्कर्स तो मौजूद हैं, लेकिन वो पानी को निकालने में जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम है। एक तरफ ये वर्कर्स दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि शहरी जो है वो मोटरसाइकिलों पर किस परेशानी, किस मुश्किलात से जो है वो सफ़र करने पर मजबूर हैं। गाड़ियां जो हैं वो उनके टायर्स मुकम्मल तौर पर डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। मोटरसाइकिल चलाने वाले अफराद, अब इसमें से बेशतर ऐसे अफराद हैं जो कि जिनकी मोटरसाइकिल बंद हुई, उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस वक्त भी देखने में आ रहा है कि लोग जो है वो इन सड़कों से गुरेज कर रहे हैं, मुतबादिल रास्ते इख्तियार कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि जब तक सड़कों पर पानी मौजूद है, मोटरसाइकिलें और गाड़ी उन सड़कों पर नहीं ले जा सकते, चूँकि मालूम नहीं है कि किस सड़क पर गड़ा है और किस सड़क पर जो है वो सड़क टूटी हुई है या फिर पानी कितना ज्यादा है। जी ठीक है सोलत, आपका बहुत शुक्रिया। कैंट रेलवे स्टेशन और अतराफ में भी बारिश का सिलसिला जारी है। जबकि बारिश का सिलसिला जारी है और शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं। कैंट रेलवे स्टेशन और अतराफ में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है और शहर कायद का मौसम खुशगवार हो चुका है। कैंट रेलवे स्टेशन और अतराफ में भी बारिश का सिलसिला जारी है। तफसीलात जानते हैं अपनी नुमाइंदा आदिया ना से, जो इस वक्त कैंट स्टेशन पर मौजूद हैं। जी आदिया, आगाह कीजिएगा। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े हैं। आपने देखो इसी के चौथा का बाकायदा आगाज आज से होगा और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। तेज बारिश है कराची कैंट स्टेशन और इसके अतराफ में भी तेज बारिश के ही मनाजर देखे जा रहे हैं। मेरे कैमरामैन अगर आपको मूव करके दिखाएं तो ये आप मुलाजा कर सकते हैं। काफी जो है वो यहाँ पर मौजूद है, अपनी गाड़ियों का इंतजार कर रहे हैं और बारिश के मनाजर से आप मुलाजा कर सकते हैं। शेड के नीचे जो है वो लोग इस वक्त जो है पनाह लिए हुए हैं और एक जो सबसे खूबसूरत और अजीब सा मंजर है वो ये है कि आसमान पर बादल ही नहीं है बल्कि सूरज भी है और सूरज के दौरान ही बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है और खासा खूबसूरत ये मंजर पेश कर रहा है। तेज बारिश है और महकमा मौसम ने की बारिश आज और कल जो है वो मूसलाधार तरीके से जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आदियाना। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश जारी है। गर्मी के सताए बच्चों के चेहरे भी खिल उठे हैं। बारिश के साथ ही बच्चा पार्टी खूब मौज मस्ती करते नजर आ रही है। तफसीलात जानते हैं हबीब खान से। जी हबीब, बताइएगा। आज बिल्कुल देखें, महकमा मौसमियात की पेशगोई थी कि आज 23 तारीख से शहर में जो है वो बारिश के इम्कानात हैं और बिल्कुल एन उसी तरह से शहर में बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी 6 नंबर में और मेरे कब में आप देख सकते हैं कि तेज बारिश जो है वो जारी है और बच्चे जो है वो खूब तरह से इस बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। कराची में गुज़िश्ता कई रोज से शदीद गर्मी थी और इससे शहरी खासे परेशान थे। आज जब बारान रहमत बरसी है तो शहरी के चेहरे भी जो है वो खिलखिला उठे हैं। ख़ास तौर पर जो ये बच्चे वो इस बारिश के मजबूत तरह से एंजॉय कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हबीब खान। शहर में बारिश के पेश नज़र के इलेक्ट्रिक ने शहरियों के लिए अलामिया जारी करते हुए कहा कि वो बारिश के मौसम में शहरी बरकी आलात के इस्तेमाल में खुसूसी एहतियात करें। तफसीलात जानते हैं हबीब खान से। जी हबीब, बताइएगा। अजी बिल्कुल देखें कि इलेक्ट्रिक की जानिब से बारिश के मौसम के पेश नज़र जो है वो एहतियाती तदबीर शहरियों को अपनाने के लिए अहकाम जारी किए गए हैं, जिसमें शहरियों को ये कहा गया है कि बारिश के मौसम में बरकी आलात से जो है वो खुसूसी तौर पर एहतियात बरती जाए। साथ ही साथ
जहां पर बारिश का पानी मौजूद हो और कोई ऐसे जो आलात वहां पे मौजूद हो जिसमें मोटर और इसके अलावा दीगर बरकी आलात मौजूद हो, तो ऐसी जगहों से भी शहरी जो है वो इज्तनाब करें। साथ ही साथ टूटी हुई तारों, इंटरनेट केबल और बिजली के खंभों से भी शहरियों को जो वो इज्तनाब रखने की हिदायत की गई है। के इलेक्ट्रिक हुकाम का कहना यह है कि जो नशीबी इलाके हैं वहां बारिश के पेश नजर जो है बिजली भी बंद की जा रही है, क्योंकि जहां पर पानी ज्यादा जमा होने की वजह से बिजली के जो फैलने का खदशा है पानी में और करंट लगने का जो खदशा होता है उसको मद्देनजर रखते हुए उन इलाकों में बिजली भी जो है वो बंद की जाएगी। अगर किसी भी शहरी को कोई शिकायत हो तो वो के इलेक्ट्रिक के जो राब्ते के वेबसाइट है और इसके साथ साथ जो कॉल सेंटर हैं वहां पे शहरी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हबीब खान। बारिश के पेश नजर शहरी इंतजामिया महकमों में अलर्ट जारी कर दिया गया। बल्दिया उस्मा कराची के रेन इमरजेंसी सेल को फाल भी कर दिया गया है, जबकि बारिश के पेश नजर शहरी इंतजामिया महकमों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। तफसीलात जानते हैं नवीद सदीकी से। जी नवीद, आगाह कीजिएगा, क्या हिदायत जारी की गई हैं? जी बिल्कुल, बारिश के पेश नजर जो है शहरी इंतजामिया की जानिब से मुतल्लिका महकमों को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। KMC का जो रेन इमरजेंसी सेंटर उसको भी फाल कर दिया गया। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर की जानिब से भी जो है हाई अलर्ट जारी करते हुए तमाम महकमों से मुतल्लिका महकमे उनके अफसरान और मुलाज़मीन को अलर्ट करने की हिदायत जारी की गई है। इस दौरान जो है खासकर जो चोकिंग पॉइंट्स है शहर के उन पर जो है डी वाटरिंग में पहुंचाने की हिदायत की गई कि फौरी तौर पर जो शहर में ऐसे मुकाम है जहाँ पर पानी खड़ा होता है या चेकिंग पॉइंट है वहां पर डिवाटरिंग पंप पहुंचाए जाए ताकि जो निकासी के इंतजाम किए जा सके। इसके साथ साथ शहर के जो नाले हैं वहां पर भी तो जो है इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत की गई है, क्योंकि जो महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है जो बारिश का सिलसिला है चलते जारी रहने का इम्कान है। इसके बाद जो इंतजामिया की जानिब से हाई अलर्ट जारी किया गया और कहा गया कि नालों को भी जो है तवज्जो मरकूज की जाए। इसके साथ साथ तो दीगर ऐसे मुकाम जहाँ पर पानी खड़ा होता है वहाँ पर जो इंतजाम किया जाए, खासकर डी वाटरिंग पंप जो है उनको रेडी रखा जाए ताकि जहाँ भी पानी खड़ा है शाहराहों पर उनको जो फौरी तौर पर पानी की निकासी के इंतजाम किया जा सके। इस हवाले से जो है DMCs, KMCs और दीगर मुताल्लिका इदारों में जो है अलर्ट जारी कर दिया गया और तमाम महकमे के जो मुलाजमीन है तो उनको अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई है और कहा गया है कि तमाम तो इकदाम किए जाए और जो तमाम मुताल्लिका इदारे हैं वो आपस में जो रवाबित है उसको मजबूत बनाए ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके और हंगामी सतह से निपटने के लिए जो है बेहतर हिकमत से काम किया जा सके। तमाम तर इकदाम जारी कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका नवीद सदीकी। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। इस वक्त सदर के एक पोलो ग्राउंड में मौजूद हमारे नुमाइंदा आजाद नोडियो, उनसे जानते हैं। जी आजाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर का इलाका है, कराची का सदर का इलाका है पोलो ग्राउंड, जहाँ पर कराची के शहरी यहाँ पर तफरी के सिलसिले में यहाँ पर पहुँचते हैं बड़ी तादाद में शाम के औकात में। इसके अलावा फैमिलीज भी यहाँ पर बड़ी तादाद में पहुँचते हैं। इसके अलावा कई शहरी यहाँ पर वॉक करने के सिलसिले में यहाँ पर पहुँचते हैं। ये तफरी का बड़ा मुकाम है जो बिल्कुल रेड जोन में मौजूद है। इस वक्त मैं उसी मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर इस वक्त जो है बारिश का सिलसिला चंद मिनटों से जारी है। पहले यहाँ पर बूंदाबांदी का अमल शुरू हुआ, लेकिन इस वक्त जो है यहाँ पर बारिश का अमल जारी है, जिसके बाद यहाँ पर जो इस इलाके का जो मौसम है मुकम्मल तौर पर खुशगवार हो चुका है और शहरियों ने इस वक्त जो है इस पोलो ग्राउंड का रुख करने का इरादा कर लिया है, क्योंकि 2 बजे के बाद में कराची के शहरी इस ग्राउंड की जानब पहुँचते हैं और यहाँ पर तफरी करते हैं या इंजॉय करते हैं, इसके साथ साथ वॉक भी करते हैं। लेकिन आज बारिश के बाद में ये पोलो ग्राउंड मुकम्मल तौर पर सरसब्ज शादाब दिखाई देने लगा है और यहाँ पर जो मट्टी धूल थी वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। सफाई के बाद यहाँ पर ये इलाका मुकम्मल तौर पर खुशगवार इलाका बन चुका है। यहाँ पर देखा जाए तो ये पोलो ग्राउंड तारीखी लिहाज से बड़ी अहमियत रखता है, लेकिन इस बारिश के बाद में कराची के शहरियों की तफरी का ये मजीद जो मरकज़ बनता हुआ दिखाई दे रहा है और शाम के वक्त देखा जाएगा तो यहाँ पर शहरी पहुँचेंगे और तफरी करेंगे, एंजॉय करेंगे। लेकिन इस वक्त इस ग्राउंड में बारिश का अमल जो है वो जारी है। बूंदाबांदी के बाद में तेज़ बारिश जो है इस वक्त इस पोलो ग्राउंड में और इस ग्राउंड के एतराम में जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आजाद नोडियो। शहर कायद का मौसम हो गया औसम। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट चुका है। बात करते हैं अपने नुमाइंदा अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी, कराची का मौसम औसम हो गया है और गर्मी का जोर जो है टूट गया और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। जैसे कि महकमा मौसमियात ने बताया था कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आज से तेज़ बारिश शुरू होगी और शाम का कहा था, लेकिन शाम से पहले ही बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। इस वक्त जो अपडेट करें डिफेंस, क्लिफ्टन, शहर फैसल और इसके अलावा शाह फैसल, FB एरिया, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल और अगर बात करें मेहमार की, तमाम इलाकों में जो हल्की और तेज़ बारिश शुरू हो गई। इस वक्त जल्द
उथल हुआ है और कराची में इस वक्त हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। और यहाँ पे जो हंगामी अलर्ट भी किया हुआ था महकमा बल्दियात की जानिब से भी, अब देखना ही है कि जो बारिश का सिलसिला मजीद बढ़ता है तो क्या सूरत हाल होती है। अमूमी तौर पर कराची शहर में जब बारिश होती है तो जहमत भी बनती है, लेकिन इस वक्त लोग इंजॉय भी कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर। देखें जैसे कि शारा फैसल की बात करें, गुलशन इकबाल की बात करें, यूनिवर्सिटी रोड की बात करें, तेज़ बारिश हो रही है, वहाँ लोग इंजॉय भी कर रहे हैं और जो गर्मी थी उसकी शिद्दत टूट गई है। और महकमा मौसमियात ने भी कहा था कि हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला शाम से शुरू होगा, लेकिन उससे पहले ही शुरू हो गया। मौसम खुशगवार हो गया, मौसम औसम हुआ हुआ है। इस वक्त अगर देखें शहर का जो दर्जा हरारत है मौसम का वो भी कम हो गया है और मौसम जो दर्जा हरारत कम होने से लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन बताए KLT की जानिब से भी अपडेट आई है और कहा है कि तेज़ बारिश में जो है बिजली के खंभों और तारों से दूर रहे, टूटे हुए तारों से दूर रहने की हिदायत की और कहा है कि जो सूरत हाल है उसको हम चेक कर रहे हैं और जो उनकी टीम है मुतहरक हुई है कि कोई भी सूरत हाल होती है तो उसे फौरी तौर पर एक्शन किया जाए। और यहाँ पे आवाम से भी अपील की गई है KLT की जानिब से जो खास तौर से बिजली और खंभों से दूर हैं बारिश के दौरान। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अशरफ खान। रुई की कीमतों में एक बार फिर तेजी आ चुकी है। रुई की कीमतें 200 से 300 रुपए फी मन इजाफे के बाद 13,100 रुपए पर पहुंच चुकी हैं। चेयरमैन एहसानुल हक का कहना है कि फीमन रुई 12,800 से बढ़कर 13,100 फीमन तक पहुंच चुकी है। पिछले 2 हफ्तों के दौरान 2,000 रुपए फी मन रिकॉर्ड कमी के बाद 12,500 रुपए फी मन तक गिर गई थी। 2 रोज कबल रुई की कीमतों में दोबारा तेजी का रुझान शुरू हुआ था। यूरोपीय यूनियन की जानिब से GSP+ दर्जा की मस्बत खबर के बायस रुई की कीमतों में तेजी का रुझान है। पाकिस्तान के नामवर अदाकार उमर शरीफ की अहलिया ज़रीन गजल का कहना है कि वो उमर शरीफ को एयर एम्बुलेंस में बिठाकर अमेरिका रवाना होंगी, जबकि पाकिस्तान के नामवर अदाकार उमर शरीफ की अहलिया ज़रीन गजल की जानिब से कहा गया है कि वो उमर शरीफ को एयर एम्बुलेंस में बिठाकर अमेरिका रवाना होंगी, जबकि उमर शरीफ की तबीयत ताहाल बेहतर है। और पाकिस्तान के नामवर अदाकार उमर शरीफ की अहलिया ज़रीन गजल का कहना है कि वो उमर शरीफ को एयर एम्बुलेंस में बिठाकर अमेरिका रवाना होंगी। पाकिस्तान के नामवर अदाकार उमर शरीफ की तबीयत ताहाल बेहतर है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं अपने नुमाइंदा वाजिद रजा से। जी वाजिद, आगाह कीजिएगा। जी उसको आज ICU से टैबलेट कर दिया है और जो अमेरिका से रवाना की कल वो अमेरिका से रवाना नहीं हो सकी है और अब जो रात की तक कराची रहेगी और साथ ही जो अमेरिका से रहेगी उसमें किया है कि शरीफ अकेले ही यहाँ से अमेरिका और सफर शामिल नहीं होगा। ये दो जगह यूरोप के लिए उनके पास वीजा होना जरूरी है और मरीज है उसको होता है वीजे की जरूरत है और वो यूरोप का साथ वाशिंगटन तक जाए, लेकिन उनकी और उनके कागजात जवाब उनके साथ जाएंगे लोगों को करवाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वाजिद रजा। सिंध हाई कोर्ट में सिंध पुलिस अफसरान के तबादलों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। समाअत में दरख्वास्त गुजार ने मौकिफ अपनाया कि MP हलीम आदिल शेख की शिकायत पर SSP एजाज शेख का तबादला किया गया है। तफसीलात जानते अपने नुमाइंदा बिलाल अहमद से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी, सिंध हाई कोर्ट में DIG मुनीर शेख, फिदा मस्तूरी, SSP एजाज शेख और दीगर के तबादलों के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई है। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने यह मौक़िफ़ अख्तियार किया कि वफाक की जानिब से सिंध में तैनात पुलिस अफसरान के खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाई की गई। वफाकी हुकूमत अनीता तुराब के IG AD ख्वाजा समेत दीगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नजरअंदाज कर रही है, जबकि SSP उमरकोट एजाज शेख को 2 हफ्ते पहले ही काम नहीं करने दिया गया। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि MPA हलीम आदिल शेख की शिकायत पर SSP एजाज शेख का तबादला किया गया था। अदालत में इन दरखास्तों की समाअत हुई है। अदालत ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए तमाम दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया है और जो तफसीली वजूहात तफसीली फैसले में दर्ज की जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बिलाल अहमद।
अब बात करते हैं बढ़ती महंगाई की। महंगाई ने शहरियों को नाको चने चुपा दिए। सब्जी की कीमतों में कदरे कमी के बावजूद सब्जियां शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हैं। तफसीलात जानते हैं वसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में। महंगाई का आसेब शहरियों का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। सब्जी सस्ती हुई मगर इतनी नहीं कि शहरी बाआसानी मतलूबा मिकदार में खरीद सकें। बाजारों में मेथी 200, मटर 360 और लहसुन 320 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। अदरक 400 रुपए से कम होने का नाम ही नहीं ले रही। टमाटर फी किलो 10 रुपए सस्ता होकर 90 रुपए, भिंडी 20 रुपए सस्ती होकर 140 रुपए किलो पर आ गई है। मगर सब्जियों की खरीदारी अब भी शहरियों के लिए आजमाइश बनी हुई है। पहले इतना महंगाई नहीं था, आजकल महंगाई। पहले सब्जी इतना नहीं महंगा था, दाल नहीं महंगा था और गोश्त नहीं था महंगा इतना। आजकल बहुत महंगाई है। बस दिन पे दिन हम पिसते जा रहे हैं, दिन पे दिन गुर्बत की लकीर से और मजीद नीचे होते जा रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जो सस्ती हो। यूँ समझ लो कि एक चीनी से लेकर पत्ती से लेकर और जितनी भी खाने पीने की चीज़ें सब महंगी हो गई हैं। हम लोग यहाँ पे गार्ड की नौकरी करते हैं, हमारी तनख्वाह 16,000 रुपये, ठीक है, जिसमें हमें रिहाइश भी करनी पड़ती है। अगला बंदा वो बोलता है कि मैं तो यही दूंगा। अब हम गुर्बत के उससे, कारोबार है नहीं, काम है नहीं, कहीं पे भी जाते हैं तनख्वाह 10,000 12,000। शहरियों का कहना है कि बेरोजगारी, गुर्बत और कम आमदनी के बायस जिंदगी मुश्किल से मुश्किल तर हो चुकी है। ऐसे में अरबाब इख्तियार ने गरीब आवाम को महंगाई के रहमो करम पर छोड़ दिया है। हुक्काम महंगाई में कमी के लिए इकदाम करते हुए आवाम को रिलीफ फराहम करें। कैमरामैन इमरान AK के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। शहर कायद में तरक्याती कामों और बारिश के बायस 200 से ज्यादा CCTV कैमरे काम नहीं कर रहे। शहर के हसास और अहम मकामात पर कैमरे खराब होने की वजह से पुलिस को मुश्किलात का सामना है। पुलिस जराये के मुताबिक शहर के 484 अहम मकामात पर 2265 कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें से 200 से ज्यादा CCTV कैमरे खराब हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक सिविक सेंटर कमांड एंड कंट्रोल के 1306 CCTV कैमरे 280 मकामात पर लगाए गए हैं। ट्रैफिक सिस्टम मैनेजमेंट के 193 कैमरे 40 मुख्तलिफ शहराओं पर लगाए गए हैं। सेंट्रल पुलिस हेड ऑफिस कंट्रोल रूम के 766 कैमरे 164 मकामात पर लगाए गए हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक खराब कैमरों के मुतालिक कई बार शिकायत की जा चुकी हैं, लेकिन कोई अमली इक़दाम नहीं किए गए। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में आज फिर गुजरनाला केस की गूंज। कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अदालत से शिकवा किया। वकील के MC उमर लखानी एडवोकेट ने दौरान समाअत कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नालों की तोसी का हुक्म दे रखा है, मगर सिंध हाई कोर्ट अब भी हुक्म इम्तनाई जारी कर रही है। न सिर्फ हुक्म इम्तनाई बल्कि हमारे अफसरान पर तौहीन अदालत लगाई जा रही है। आज रोज हमारे अफसरान तौहीन अदालत की कार्रवाई में पेश हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को हुक्म इम्तनाई और तौहीन अदालत की कार्रवाई से रोका जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आप दरखास्त दायर करें, सुप्रीम कोर्ट मामले को देखेगी। अदालत ने हाई कोर्ट हुक्म इम्तनाई पर KMC को दरख्वास्त दायर करने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर, औरंगी और गुजरनाला केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने वज़ीर आला सिंध से इक़दाम के मुतालिक रिपोर्ट 2 हफ्ते में पेश करने का हुक्म भी दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नस्ला टावर केस की गुज़श्ता रोज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक एडवोकेट जनरल ने मुतासिरीन की बहाली के लिए फंड्स की कमी का दावा किया। अदालत ने कहा कि फंड्स की कमी से मुतालिक हुकूमत के मौक़िफ़ काबिल कबूल नहीं। अदालत ने मालिकान और अलॉटियर्स की नज़रसानी की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए कमिश्नर कराची को 16 जून के हुक्मनामे पर अमल दरामद का हुक्म दिया। केस का तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। नॉर्थ कराची बारिश के बाद शाहराहों पर पानी जमा हो चुका है। नॉर्थ कराची की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। पानी खड़ा होने के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात जानते हैं सोलत जाफरी से। जी सोलत, आगाह कीजिएगा। सोलत जाफरी से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर आपको आगाह करते चले, नॉर्थ कराची बारिश के बाद शाहराहों पर पानी जमा हो चुका है। नॉर्थ कराची की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। पानी खड़ा होने के बाद शहरियों को मुश्किलात का भी सामना है, जबकि बारिश के बाद नॉर्थ कराची
बारिश के बायस शाहराहों पर पानी जमा हो चुका है। नॉर्थ कराची की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। पानी खड़ा होने के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है, जबकि शहरी परेशानी से दो चार हैं। पानी खड़ा होने के बायस शहरियों को परेशानी का सामना है। नॉर्थ कराची बारिश के बायस शहरियों पर पानी जमा, नॉर्थ कराची के सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। तफसीलात जानते अपने नुमाइंदा सोलत जाफरी से। जी सोलत, आगाह कीजिएगा। आज भी कराची का इलाका है नागन चौरंगी से सरजानी तक का जो मेन शाहराह है वो इस वक्त सैलाब का मंजर पेश कर रही है। कई शहरी हैं जो कि मोटरसाइकिल जिनकी खराब हो चुकी है, उनकी गाड़ियां खराब हो चुकी हैं। शदीद परेशानी का आलम है शहरियों के लिए। और इस वक्त देखने में आ रहा है कि घुटनों से ऊपर तक जो है वो लोगों के पानी है। 2 से 3 फीट पानी जो है वो सड़कों पर खड़ा हो चुका है। गाड़ियां जो है वो आधी जो है वो पानी के अंदर डूब चुकी है, लेकिन इंतजामिया की कानों पर धूल तक नहीं रहेंगी है। ना इंतजामिया को कोई नुमाइंदा जो है वो वहां पर पहुंचा है। एक बार फिर जो है वो यहाँ पे बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और बारिश जो है वो इंतहाई तेजी से कुछ देर कबल जो है वो यहाँ पर हुई है, जिससे बारिश पानी खड़ा हो चुका है। जो यहाँ पे निकासी राहत के लिए नाला बनाया गया था बारिश से बचने के लिए, वो मुकम्मल तौर पर जो है वो भर चुका है और अब जो है वो पानी नाले में जाने की जो है वो जगह मौजूद नहीं है। मजीद बारिश अगर यहाँ पे होती है तो हालात जो है वो मजीद जो है बद से बदतर होते दिखाई दे रहे हैं। नागन चौरंगी से सरजाएं तक की मुकम्मल शाहरा जो है वो मुकम्मल तौर पर डूब चुकी है। जी अच्छा सोलत, आगाह कीजिएगा, जिस तरह सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही है, यकीनन शहरी भी परेशान है। शहरियों की जानिब से इस मौका पर क्या मौकिफ अपनाया गया? शहरी यही कहते हैं कि इंतजामिया जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। इंतजामिया को यहाँ पर मौजूद होना चाहिए था। बारिश का जो है वो पेशगोई की गई थी महकमा मौसमियात की जानिब से और इस पेशगोई के बाद जो है वो हमने देखा कि बारिश भी जो है वो तेजी के साथ जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर हुई है। बारिश 1 घंटे की बारिश ने जो है वो शहर की मुकम्मल तौर पर जो है वो बदल के रखती है। शहर की तमाम सड़कें जो है वो तनावी मंजर जो है वो पेश कर रही है। बारिश एक बार फिर जो है वो देरी से शुरू हो गई है। नागन से सरजानी तक के जो शाहरा है वो मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं। जो सरजानी से रिहायशी है वो वहीं पर जो है वो महफूज होकर रह गए हैं और जो यहाँ कराची के मुख्तलिफ इलाकों से नौकरियों से और दीगर कामों से जो है वो अपने घरों की जाने वाले लोग हैं वो अब नागन चौरंगी और कच्चे दिन पर रुक गए हैं, क्योंकि आगे पानी इतना ज्यादा है कि गाड़ियां जा नहीं सकती हैं। जी अच्छा सोलत, आगाह कीजिएगा, सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, शहरी परेशान है, इंतजामिया क्या किधर है? इंतजामिया की जानिब से क्या मौकिफ अपनाया गया है? कब तक नकासी आपके सिस्टम को बेहतर कर लिया जाएगा? देखिए, नकासी आपके सिस्टम के वजह से अगर बात करें तो ये नकासी आपसे मिलना है एक हफ्ते पहले भी जो है वो बेहतर करना चाहिए था, लेकिन वो बेहतर करते हुए दिखाई नहीं दिए। जो शहरी है वो यही कहते हैं कि इंतजामिया को कम से कम यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। इंतजामिया यहाँ पर मौजूद नहीं है और ना ही इंतजामिया के कोई नुमाइंदगान यहाँ पर मौजूद है। जो बड़े बड़े दावे किए जाते थे कि हमने तमाम तर नाले साफ कर दिए हैं और अब जो है वो नकाशी यहाँ पर आराम से किया जाएगा, पानी कहीं खड़ा नहीं होगा, तो ये बिल्कुल जो है वो इससे बिल्कुल फर्क दिखाई दे रहा है शहर का माहौल सब। और खास तौर पर ये जिला बस्ती यानी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट जो जोड़ने वाला इलाका है सरजानी और नागन चौरंगी की जो मेन शाहरा है वो मुकम्मल तौर पर डूबी हुई दिखाई दे रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सोलत जाफरी तफसीलात से आगाह करने के लिए। कराची में बारिश के बायस अहम शहराओं समेत 19 मकामात पर पानी जमा हो चुका है। सड़कों पर पानी भरने की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर दिखाई दे रही है। कराची में बारिश के बायस अहम शहराओं समेत 19 मकामात पर पानी जमा हो चुका है, जबकि सड़क पर पानी भरने की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी शदीद दबाव का शिकार नजर आ रही है। कराची में बारिश के बायस अहम शहराओं समेत 19 मकामात पर पानी जमा हो चुका है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते अपने नुमाइंदा फैसल शकील से। जी फैसल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची में जो बारिश हुई है अब तक जो है वो 70 मिलीमीटर हुई है, लेकिन शहर की सड़कों पर जो है वो काफी पानी जमा है। मैं आपको बताऊं, शहर की अहम शाहराएं जिसमें शाहरा फैसल है, यूनिवर्सिटी रोड है, शाहरा पाकिस्तान है, ये इस पे पानी आया है, जबकि सुबजानी से नागन चौरंगी तक ये तो पूरा इलाका तालाब बना हुआ है। इसमें जो 19 मुकामात है ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक लियाकताबाद से 380 की जानिब जो रोड जा रहा है यहाँ पर पानी जमा है। इसके अलावा जिना ब्रिज मोड़ पर पानी जमा है, जहांगीर रोड पर पानी जमा है, गुरुमंदिर चौक, कारसाज, पीर बुखारी, FCC पर पानी जमा है। इसके अलावा PID कॉलोनी, मुर्शिद बाजार, तिब्बत सेंटर, रीगल, पटेल पाड़ा, लजबेला, रिजेंट प्लाजा, शहीद मिल्लत मोड़,
नागन चौरंगी, अंकल सरिया चौक, तलब रोड और ऐवान सदर रोड, यहाँ पर भी पानी जमा है। पानी जमा होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी का शिकार है। ट्रैफिक पुलिस हुक्काम का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार मौजूद है, लेकिन वो बेबस है क्योंकि पानी जमा है और गाड़ियां जो है वो बहुत स्लो चल रही हैं। कुछ गाड़ियां पानी में बंद हो गई हैं, जिसकी वजह से जो है वो गाड़ियां को मुश्किलात का सामना है। जी अच्छा, फैसला लगा कीजिएगा, इंतजामिया की जानिब से क्या कहा जा रहा है, कब तक नकासी आपके अमल को यकीनी बनाया जाएगा? इंतजामिया का कहना है कि जो है उनके सैनिटरी वर्कर्स इस वक्त उतारे हुए हैं जो है ग्राउंड पर, लेकिन जो है वो इतनी तादाद में नहीं है। कुछ मुकामात पर जो है वो पानी निकालने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं और इंतजामिया का कहना है जो बारिश रुकेगी वैसे वैसे जो है वो काम किया जाएगा और पानी की निकास का अमल होगा। लेकिन ये जिस वक्त जो पानी भरा हुआ है, इस वजह से ये शहर जो है वो इस वक्त ट्रैफिक के मसाइल का शिकार हुआ है और ट्रैफिक पुलिस हुक्काम का कहना है कि वो अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं, जो गाड़ियां बंद हो गई हैं उन्हें सड़कों के साइड में लगाया जाए ताकि गाड़ियां ट्रैफिक जो है वो चल सके। अच्छा, फैसला लगा कीजिएगा, इंतजामिया की जानिब से तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, आवाम के मसाइल के हक की बात की जाती है, लेकिन आज सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। जी बिल्कुल, कराची में हमने माजी में भी देखा, गुज़िश्ता साल भी बड़े दावे किए गए, इस साल पहले दावे किए गए कि इतने नाले साफ कर दिए गए और ये इक़दाम किए हैं। अब जो है वो सूरत हाल मुख्तलिफ होगी, लेकिन अभी 70 मिलीमीटर बारिश हुई है कराची में और 70 मिलीमीटर बारिश में जो है वो आधे शहर को हम कहेंगे उसकी सड़कों को डुबो दिया है। तो इस तरह के दावे तो किए जाते हैं, अरबों रुपए फंड भी रिलीज होता है, लेकिन आमली तौर पर जब बारिश होती है तो उस वक्त पता चल जाता है कि शहर में कहाँ काम हुआ है और क्या काम हुआ है। अब ये बारिश का पानी जमा होने की वजह से सड़कें भी खराब हो रही हैं, लोग जो है वो परेशानी का शिकार है, जो मिनटों का सफर है वो घंटों में तय हो रहा है। तो लोग जो है कराची के अवाम इस वक्त जो है वो सड़कों पर रुल रही है, बेयारो मददगार है और वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो है वो फौरी तौर पर इक़दाम किए जाए, उनकी मदद की जाए। जो वॉलंटियर हैं KMC के सिटी वार्डन वो आए, वो कहाँ हैं वो भी सड़कों पर नहीं दिखाई दे रहा है, उनको भी जो है वो काम करना चाहिए। जी अच्छा, फैसला लगा कीजिएगा, नालों के मुतालिक बड़े बुलंद बांग दावे किए जाते हैं, नालों की सफाई करवाई जाती है, उनकी क्या सूरत हाल है? ये हमने देखा कि गुजर नाले का काफी हद तक काम किया गया उसमें, लेकिन जो इलाका है खासतौर पर जहाँ पर पानी का मसला खड़ा होता है वो नागन चौरंगी है, 5 स्टार चौरंगी है, KDA चौरंगी है। यहाँ पर जो है वो निकासियाब नहीं होता, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी जो है कई फीट जमा हो जाता है। तो यहाँ पर जो छोटे बड़े नाले हैं वहाँ पर तजावुजात भी हैं, नालों में कचरा भी है, वो सही तरह साफ नहीं हुए, जिनकी वजह से जो है ये सूरत हाल खराब हुई। जी अच्छा, फैसला लगा कीजिएगा, इंतजामिया के किसी नुमाइंदे से आपकी बात हुई हो? जी बिल्कुल, मेरी बात हुई यहाँ पर जो मुतालिका KMC हुक्काम है, इसके अलावा वाटर बोर्ड, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के हुक्काम से उनका ये कहना है कि उनकी टीमें निकाल दी गई हैं और जिस तरह से वही रिवायती बयान देते हैं कि उन्होंने जो है वो मानसून बारिशों के पेश नजर अपना एक कंटीजेंसी प्लान बनाया था, उसके तहत जो है वो काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ उन्हें कंप्लेन मिल रही है वहाँ वो जाके जो है वो नालों और कचरे को हटा के पानी के निकास का अमल कर रहे हैं। अच्छा, फैसला लगा कीजिएगा, कराची में कितने मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई? जी आज कराची में जो है वो अभी 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा बारिश जो है वो सुल्तानी के इलाके में बताया गया है कि वहाँ हुई है। इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ इलाकों, नॉर्थ नाजमाबाद, सरल्दी एरिया, नॉर्थ कराची, बफर जोन समेत दीगर इलाकों में जो है वो बारिश हुई। ठीक है, फैसला हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है इस वक्त मुमताज जमाली ने। जी मुमताज, आगाह कीजिएगा, मूसलाधार बारिश के बाद सिटी कोर्ट में भी पानी जमा हो चुका है। जी देखिए, बिल्कुल शहर के दीगर इलाकों की तरह सिटी कोर्ट के अतराफ भी जो है जोरदार बारिश की वजह से पानी वहां पर जमा हो गया है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और डिस्ट्रिक्ट साउथ की अदालतों के अंदर भी जो है पानी जमा हो गया है। बारिश का पानी जमा होने से साइलिन, बुकला और अदालती स्टाफ को भी जो था जो परेशानी का सामना करना पड़ा, मुश्किल का सामना करना पड़ा था। जो आज कल छुट्टी थी तो आज केसेस की तादाद भी ज्यादा थी और आज जो थे बड़ी तादाद में साइलिन जो थे मुख्तलिफ केसेस में वहां पर आए थे, लेकिन पानी की वजह से उनको शदीद मुश्किल का सामना पड़ रहा है। तमाम पानी जो है अदालती हुदूद के अंदर दाखिल हो गया है, लिहाजा इस वक्त तक कोई अमला, कोई हुकाम वहां पर पानी निकालने के लिए नहीं पहुंचा है। जी
अच्छा, मुमताज आगाह कीजिएगा, वुकला का इस मौके पर क्या कहना है? जी मुमताज, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आगाह कीजिएगा कि वुकला का इस मौके पर क्या कहना है, उनकी जानिब से क्या मौकिफ अपनाया गया है? जी देखिए, बारिश का पानी जो है सिटी कोर्ट बिल्कुल के अतराफ के जितने भी इलाके हैं वहाँ पर भी जमा हो गया है। सड़कें जो थी वो भी सवेरे आप आ गई हैं। जो जजेस के लिए मुख्तलिफ पार्किंग थी वो भी जेर आप आ गई है। साइलिन और वुकला के लिए जो पार्किंग मुख्तलिफ की गई थी वो भी जेर आप आ गई है। गाड़ियां जो है तकरीबन जो है उनमें भी वो पानी के अंदर ही इस वक्त मौजूद हैं। वुकला से हमारी बात हुई, कराची बार के नुमाइंदान से हमारी बात हुई, उनका भी ये कहना था कि बार बार अमले को और हुकाम को खतूत लिखे गए, दरख्वास्तें की गई हैं कि ऐसा निज़ाम बनाया जाए कि बारिश का पानी हो, अदालत से वो पानी जो है आसानी निकाला जा सके। लेकिन अब तक जो है कोई पेशरफ नहीं हुई और कोई भी इदारों की जानिब से ऐसी कोई मनसूबाबंदी नहीं की गई है कि बारिश का पानी अदालती हुदूद के अंदर से है जल्दी से जल्दी निकाला जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुमताज जमाली और फैसल शकील, आप दोनों का तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सखी हसन से नांगन चुरंगी जाने वाली सड़क पर बारिश का पानी जमा हो चुका है, जिसके बायस ट्रैफिक शदीद जैम हो चुका है। सखी हसन से नांगन चुरंगी जाने वाली सड़क पर बारिश का पानी जमा हो चुका है और जिसके बायस ट्रैफिक शदीद मुतासिर हो रही है। शहरी परेशानी से दो चार हैं। बारिश का पानी हर तरफ जमा हो चुका है, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं और सखी हसन से नांगन चुरंगी जाने वाली सड़क पर बारिश का पानी जमा हो चुका है, जिसके बायस ट्रैफिक शदीद जैम है। शहरी परेशानी से दो चार हैं। शहरियों की जानिब से मुतबादिल रास्ते भी इख्तियार किए जा रहे हैं। बारिश के बाद तमाम तर सड़कें पानी पानी हैं और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा ताबिश कफीली से। जी ताबिश, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बारिश तो थम चुकी है लेकिन बारिश के बाद सड़कों से पानी जो है वो काफी ज्यादा जमा हो चुका है। सखी से चुरंगी भी जो है वो शदीद पानी है। यहाँ पे जो कंडिया चौक का नाला है, कंडिया नाला जो बह चुका है वो उबल चुका है। इसके बाद यहाँ पे सर्किशन चुरंगी के ऊपर, दोनों सड़कों के ऊपर चुरंगी जो पूरी डूब चुकी है, पानी है, पानी हर तरफ है और सर्किशन चुरंगी से रास्ता नागन चुरंगी की तरफ जा रहा है। इस पूरे रास्ते के ऊपर शदीद ट्रैफिक जैम है, ना सिर्फ इस रास्ते के ऊपर बल्कि जो पुल जो है नागन चुरंगी की तरफ जा रहा है उस चुरंगी के जो पुल है उस पुल के ऊपर शदीद ट्रैफिक जैम है। साथ से आपको बताऊं नाले के जो नाला यहाँ बह रहा है, नाले के ऊपर छत जो थी छत बैठ गई और बैठने के बाद यहाँ पे गड्ढा हो चुका है और गड्ढे के अंदर जो है यहाँ पे लोग गिर रहे हैं। बाद यहाँ पे लोगों रुकावटें जो यहाँ पे डिवाइडर होते हैं सड़क के, उन लोगों ने खड़ा करके उसको जो है नाले को ढक दिया है, सड़क को ढक दिया ताकि लोग उस पर गिर न सके, कोई हादसा पेश ना आए। जी अच्छा ताबिश, आगाह कीजिएगा, इस मौका पर इंतजामिया किधर है? इंतजामिया की जानिब से तो बड़े बुलंद बाग दावे किए जाते हैं, आज इंतजामिया किधर है? जी बिल्कुल, इंतजामिया की जानिब से हर मरतबा बुलंद बांग दावे किए जाते हैं लेकिन इस मरतबा भी जो है इंतजामिया कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हम सखी चुरंगी मौजूद है और पूरे नॉर्थ कराची के अंदर इस वक्त इंतजामिया कहीं दिखाई नहीं दे रही। इंतजामिया की जानिब से कोई मशीनरी कोई इस्तेमाल नहीं किया जा रहा ताकि पानी की निकासी की जाए। यहाँ पे जो लोग हैं वो अपनी मतलब आपके तहत या तो गाड़ियों में धक्का देते हुए यहाँ से निकाल रहे हैं या जो जहाँ पानी जमा होगा उसकी निकासी की कोशिश कर रहे हैं। या जो नाला जो है जहाँ छत गिरी है, जैसे बताया आपको मैंने, उस छत बैठने के बाद लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो रुकावटें हैं उसको खड़ा करके उस नाले की छत को ढका है। लेकिन इंतजामिया की जानिब से बुलंद बांग दावे तो हर मरतबा किए जाते हैं लेकिन इस मरतबा भी जो है इंतजामिया कहीं दिखाई नहीं दे रही और लोग अपनी मदद आपके तहत ही जो है काम कर रहे हैं। अच्छा ताबिश, आगाह कीजिएगा, यकीनन सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, शहरी भी परेशानी से दो चार हैं, शहरियों का इस मौका पर क्या कहना है? शहरी जो है वो शदीद गम गुस्से में मुब्तला है। उनका यही कहना है कि 10 मिनट 15 मिनट की बारिश होती है और कराची डूब जाता है। हर मतलब दावे तो किए जाते हैं इंतजामिया की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, लेकिन उन दावों के ऊपर काम नहीं किया जाता। शहरी जो है क्योंकि परेशान है, शदीद गुस्से में है, उनका यही कहना है कि अगर हुकूमत दावे करती है तो उस पर अमल दरामद भी करे और शहरी को रिलीफ फराहम करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताबिश कफीली आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबरें अपनी जानी, इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।